हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का पाइका डिफेंस एकेडमी बालेसर में हार्दिक स्वागत है। बच्चों, 3 अप्रैल 2022 को आपका राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का एग्जाम था और मुझे उम्मीद है कि सैनिक स्कूल की तरह ही आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के इस एग्जाम को भी बहुत इजीली क्लियर कर लेंगे। और मुझे कहते हुए बहुत खुशी है कि लगभग 90% बच्चे जो पाइका डिफेंस एकेडमी से ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से कोचिंग ले रहे थे, उन्होंने सैनिक स्कूल के एग्जाम को क्लियर किया है। और बच्चे, अगर आप रेगुलरली हमारे सैंपल पेपर डिस्कशन सेशन को देखते होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे गए, 60 to 70% जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे इसी सैंपल पेपर डिस्कशन से ही पूछे गए हैं। और जो रिमेनिंग 40% क्वेश्चन है बच्चों, वो आपके टेस्ट सीरीज और बुकलेट में से पूछे गए हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं पूछा गया है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के एग्जाम को भी बहुत इजीली क्रैक कर लेंगे। और बच्चों, एक चीज तो इसमें यह भी क्लियर हो गया कि सैंपल पेपर डिस्कशन और सैंपल पेपर सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में आपसे उसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछ लें जो आप सैंपल पेपर में सॉल्व करते हो। तो इसलिए बच्चों, रेगुलरली सैंपल पेपर सॉल्व जरूर करिए। तो बच्चे, अभी तो आप सबका सभी एग्जाम खत्म हो चुका है। अभी जो हमारे सामने एग्जाम है वो है जवाहर नवोदय विद्यालय का, जो कि 30 अप्रैल 2022 को है। तो अभी हमें उसकी तैयारी करनी है। तो बच्चों, आज के इस वीडियो सेशन में हम नवोदय विद्यालय, जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 में जो एडमिशन लेने के लिए इस बार एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए हम एक रीजनिंग का सैंपल पेपर लेकर आए हैं और आज हम इस रीजनिंग के सैंपल पेपर को डिस्कस करेंगे। और जैसे कि आप सभी को पता है बच्चों कि जवाहर नवोदय विद्यालय में रीजनिंग का जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है। तो इसलिए रीजनिंग पर आपकी पकड़ जो है वो बहुत मजबूत होनी चाहिए। तो चलिए बच्चों, आज का सेशन शुरू करते हैं। ओके बच्चों, तो ये है हमारे सामने जवाहर नवोदय विद्यालय का सैंपल पेपर। जो भी बच्चे क्लास 6 में एडमिशन लेने के लिए इस बार एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये सैंपल पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि लगभग 50 क्वेश्चन आपको रीजनिंग में से पूछे जाते हैं। उनमें से आज हम सिर्फ 25 क्वेश्चन को ही डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक साथ 50 क्वेश्चन को डिस्कशन करना और फिर उनको एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है। तो आज हम सिर्फ 25 क्वेश्चन डिस्कस करते हैं और उन 25 क्वेश्चन का हम पूरा पोस्टमार्टम करेंगे कि ये कैसे हुआ, कहां से आया, सारा कुछ हम समझेंगे। ओके, और रिमेनिंग 25 क्वेश्चन जो है वो हम अगले सेशन में करेंगे। तो बच्चे, हम लोग सबसे पहले डायरेक्शन रीड करते हैं। मेंटल एबिलिटी टेस्ट डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 के लिए डायरेक्शन हमें दे रखा है। उन्होंने कहा है कि इन दिस क्वेश्चंस 4 फिगर्स A, B, C, D has been given in each question of this 4 figures 3 figures are similar in some way and 1 figure is different. Select the figure which is different. यहाँ पे बच्चों उन्होंने कहा है कि आपको 4 फिगर्स दे रखे हैं और इन फिगर्स में से जो 3 फिगर हैं वो एक जैसे हैं। केवल एक फिगर जो है वो तीनों फिगर के साथ मैच नहीं करता, वो अलग है, वो डिफरेंट है। हमें वो डिफरेंट फिगर फाइंड आउट करना है। तो बच्चे, हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चों कि यहाँ पे 3 फिगर्स हैं। मतलब इस ऑप्शन में अगर आप देखो तो पहले वाला ये फिगर है। तो बच्चों देखो, मैं आपकी क्लियरिटी के लिए बता दूं, जिसके 5 साइड होते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? पेंटागन। उनको हम लोग क्या कहते हैं? पेंटागन। आगे से जब मैं पेंटागन कहूं तो आप समझ जाना मैं किसकी बात कर रहा हूं। इसके 4 साइड हैं तो इसको हम क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्या कहेंगे? क्वाड्रिलेटरल। और इसके 6 साइड हैं तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? हेक्सागन। हेक्सागन। तो बच्चों, अगर आप यहाँ पे देखो तो ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे तो देखिए पेंटागन और इस क्वाड्रिलेटरल के बीच का एक कॉमन पेयर है। मतलब ये दोनों आपस में एक मतलब एक ऐसी जगह है जो कि इन दोनों में कॉमन है ना। वैसे ही बच्चों, अगर आप देखो यहाँ पे पेंटागन और हेक्सागन के बीच में भी यहाँ पे एक कॉमन जगह है, ये रहा, है ना। और तीसरी चीज अगर आप बच्चों यहाँ पे देखो तो पेंटागन, क्वाड्रिलेटरल और हेक्सागन, इन तीनों का भी एक कॉमन प्लेस है जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, है ना, इस फिगर में। ओके, अगर हम दूसरी फिगर देखें तो बच्चे आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पेंटागन सॉरी यहाँ पे हेक्सागन और पेंटागन के बीच का कॉमन प्लेस तो है, बट इन तीनों का कोई भी एक कॉमन प्लेस नहीं है जो कि यहाँ पे था, है ना। इन तीनों का कोई भी एक कॉमन प्लेस नहीं है जो कि यहाँ पे हमने देखा था। ओके, इस वाले फिगर में भी अगर हम देखें तो देखो इन तीनों फिगर का कोई एक कॉमन प्लेस नहीं है। मतलब वो जगह जहाँ पे तीनों मतलब आपस में मिल रहे हो, तो यहाँ पे वो कॉमन प्लेस में आप नहीं देख पाएंगे।
अगर आप यहाँ पे भी देखो तो इस फिगर में भी इन तीनों का कोई भी एक कॉमन प्लेस नहीं है, वो कॉमन प्लेस सिर्फ हमें इस पहले वाले फिगर में ही देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये जो ऑप्शन नंबर ए है ये आपका करेक्ट है, ये डिफरेंट है इन तीनों फिगर में से, है ना। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 पे। चूज द फिगर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर फिगर। हमें यहाँ पे एक फिगर को फाइंड आउट करना है जो डिफरेंट है दूसरे फिगर से, मतलब बाकी फिगर में से, जैसे कि हमने पहले ही डायरेक्शन के बारे में पढ़ लिया है। अब बच्चों देखो, अगर आप यहाँ पे देखो तो ये एक स्क्वायर है, यहाँ पे आपके पास एक डॉट है, और जहां पे डॉट है उसी कॉर्नर में यानी उसी वर्टेक्स पे एक लाइन लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे डॉट है, फिर उसी वर्टेक्स पे हमने एक लाइन लगा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे डी में देखो, यहाँ पे डॉट है तो उसी के ऊपर एक लाइन लगाया हुआ है। बट ऑप्शन नंबर अगर सी में देखें तो यहाँ पे डॉट है, जबकि लाइन कहाँ पे लगाया है, उसके अपोजिट वर्टेक्स पे। यानी ये वाला फिगर जो है ये डिफरेंट है बाकी फिगर में से, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो आपका करेक्ट है। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे भी बच्चे वही है, फाइंड दी ओड वन आउट, वही सेम डायरेक्शन जो हमने पहले पढ़ा कि इन चारों फिगर में से कोई एक फिगर जो है डिफरेंट है बाकियों में से, जिसे हमें फाइंड आउट करना है। तो बच्चों देखो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में यहाँ पे बड़ा स्क्वायर है, और एक वर्टेक्स के ऊपर यहाँ पे उन्होंने एक छोटा स्क्वायर बना रखा है। यानी जो फिगर यहाँ पे है वही फिगर इन्होंने ऊपर यहाँ पे वर्टेक्स में बना रखा है। यहाँ पे देखो एक सर्कल है, तो ये बड़ा वाला जो फिगर है वही सेम फिगर, यानी वही सर्कल यहाँ पे उन्होंने बना रखा है। ये ट्रायंगल है, तो वही ट्रायंगल उन्होंने यहाँ पे बना रखा है। मतलब दोनों ही केसेस में दोनों फिगर जो है वो सेम है। चाहे ऑप्शन नंबर ए में देखो, यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ पे सर्कल है तो यहाँ पे सर्कल, यहाँ पे ट्रायंगल है तो यहाँ पे ट्रायंगल। तो इस हिसाब से अगर ये हमारे पास एक रेक्टेंगल था तो इसको भी रेक्टेंगल होना चाहिए था, बट यहाँ पे तो ट्रायंगल है ना। तो ये वाला ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है बाकी फिगर में से। ओके, अब हम चलते हैं बच्चे क्वेश्चन नंबर 4 पे। ओके, तो बच्चों देखो यहाँ पे भी हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा जो फिगर है वो अलग है बाकियों से। तो यहाँ पे अगर बच्चों आप देखो तो आप देखकर ही समझ सकते हो कि जो दूसरा फिगर है, जैसे कि ऑप्शन नंबर ए को अगर हम लेते हैं तो आप देखोगे कि ये जो दूसरा फिगर है ये वाला, ये इस पहले वाले फिगर का क्या है, मिरर इमेज। ये क्या है, मिरर इमेज। तो हमें यहाँ से ओड वन फाइंड आउट करना है। तो बच्चे देखो, अगर मैं एस को लेता हूँ, एस का अगर मैं मिरर इमेज देखूं तो एस का मिरर इमेज कैसे होगा बच्चों, आप सभी को पता है मिरर इमेज कैसा बनेगा एस का, ऐसा। तो यहाँ पे ये तो मिरर इमेज है। अगर एल की बात करें तो अगर मैं एल को ऐसे लिखता हूं तो इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, ऐसे। तो ये भी ठीक है। एन की अगर मैं बात करूं तो एन का अगर मैं मिरर इमेज बनाऊं, मिरर इमेज के बारे में बच्चों हमने पहले ही पढ़ रखा है कि किस तरीके से आप मिरर इमेज फाइंड आउट कर सकते हैं। मैं आपको ऊपर ऊपर से हिंट दे देता हूं मिरर इमेजेस हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो बच्चे देखो, मैं सबसे पहली बात आपको यही याद रखना है कि जो मिरर के पास है वो पहले ही बनेगा, वो पहले बनेगा। यानी जो इस तरफ मिरर के पास है वो इमेज में भी मिरर के पास ही होगा। जैसे कि एक लाइन है, वर्टिकल लाइन, ये मिरर के पास है, तो इस तरफ भी वो मिरर के पास ही बनेगा। उसके बाद ये लाइन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, ये यहाँ पे, तो इस तरफ भी ये नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा इस तरीके से। फिर ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये लाइन ऐसे बनेगा। तो यहाँ पे भी अगर आप देखो तो मिरर इमेजेस हमारा बन रहा है। बट अगर आप टी को देखो बच्चों, टी की अगर मैं मिरर इमेज देखूं, देखो ये वाली लाइन है इस तरीके से, तो यहाँ पे मिरर इमेज में भी ये किस तरीके से दिखेगा, ऐसे। और ये लाइन स्ट्रेट है, तो मैंने आपको कहा है कि अगर वर्टिकली अगर आप मिरर रखते हो तो उसके सामने अगर स्ट्रेट लाइन रखते हो आप वर्टिकल मिरर के सामने, तो इमेज में भी वो हमें स्ट्रेट लाइन ही दिखेगा। यानी टी का जो मिरर इमेज है वो हमें टी ही दिखेगा। बट यहाँ पर उन्होंने क्या कर दिया, उसको उल्टा कर दिया। यानी ऑप्शन नंबर डी जो है यह आपका बाकी इमेजेस में से, बाकी ऑप्शन में से अलग है। ओके, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है ये आपका करेक्ट है। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 पे। ओके बच्चे, तो डायरेक्शन अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर 8 तक का ये डायरेक्शन है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि इन दिस क्वेश्चन अ क्वेश्चन फिगर एंड 4 आंसर फिगर मार्क ए बी सी एंड डी आर गिवन। सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज एग्जैक्टली द सेम एज क्वेश्चन फिगर। ओके, तो बच्चे इनमें से हमें ये देखना है कि आपको यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन दे रखा है। ओके, अब इसी तरीके का सिमिलर फिगर इन ऑप्शन में कहां पे है, हमें वो फाइंड आउट करना है। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि इसी तरीके का सिमिलर फिगर कहां पे है। तो बच्चे पहले तो आप इस इमेज को ध्यान से देख लो और उसके बाद फाइंड आउट करो कि इस तरीके का इमेज कहां पे है। तो बच्चे अगर मैं ऑप्शन नंबर बी देखूं तो यहाँ पे देखो
कि ये वाली जो लेंथ है इसकी, ये जो नीचे वाली ये वाली जो लेंथ है ये काफी बड़ी आ रही है, जबकि इसकी जो है वो छोटी है, ये वाली लेंथ तो आप देख रहे हैं ना। तो ये वाला ऑप्शन तो आपका कैंसिल हो गया। यहाँ पे अगर आप देखें तो बच्चों देखो, इसका जो बीच का रेक्टेंगल है वो काफी बड़ा है, जबकि ये वाला रेक्टेंगल काफी छोटा है, तो ये वाला भी कैंसिल हो गया। इस इमेज को देखते ही आपको पता चल गया होगा कि ये बिल्कुल इस तरीके का इमेज नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चे ये आपका करेक्ट है, यानी जिस तरीके का फिगर आपका क्वेश्चन में था उसी तरीके का इमेज जो है यहाँ पे है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट है। अब बच्चे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या है। तो बच्चे देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन फिगर है क्वेश्चन नंबर 6 में, यहाँ पे उन्होंने दे रखा है। आप इस फिगर को बहुत अच्छे तरीके से देख लीजिए, और अभी हमें फाइंड आउट करने हैं कि इस तरीके का फिगर जो है वो इस ऑप्शन में कहाँ पे है। तो देखो बच्चों, सबसे पहली चीज तो यहाँ पे एक सर्कल है। ओके, तो ये आपने देख लिया, तो यहाँ पे भी देखा, यहाँ पे सभी के पास सर्कल है। देखो यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है, यहाँ पे भी सर्कल है। तो ये चीज तो क्लियर हो गया, चलो ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे भी छोटे छोटे दो सर्कल हैं, ऊपर वाले दो जो हमारे पास सेक्टर्स हैं ये वाले। यहाँ पे देखिए ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे सर्कल जो है इन दोनों सेक्टर में नहीं है, यहाँ पे सर्कल होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए तो आपका गया। उसी तरीके से बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे दो सर्कल हैं, यहाँ पे नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 3 भी गया, यहाँ पे भी नहीं है। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ऑप्शन नंबर बी अकेला रह गया है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये आपका करेक्ट है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। अब देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर हम देखें तो यहाँ पे एक सर्कल को इन्होंने कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है, पहले हम वो देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो हम देख लेते हैं क्या सब में इन्होंने 8 पार्ट्स में डिवाइड किया है। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ यहाँ पे भी 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 1 2 1 2 3 4, तो सब में 8 डिवाइड किया है, चलो ठीक है। उसके बाद बच्चों अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूं, मतलब ये डायमीटर है आपका, और इस डायमीटर के ऊपर से जस्ट मैं अगर स्टार्ट करूं तो पहले वाला क्या है आपके पास ब्लैक। तो यहाँ पे ये रहा डायमीटर है ना, ये आप डायमीटर देख पा रहे हैं, लाइन जा रही है। जस्ट उसके ऊपर से अगर मैं स्टार्ट करूं तो यहाँ पे ब्लैक होना चाहिए था, बट यहाँ पे व्हाइट है, तो ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे देखो डायमीटर के ठीक ऊपर वाला जो सेक्टर है हमारे पास वो क्या है, ब्लैक, तो ये बन सकता है। ये नहीं हो सकता क्योंकि ये व्हाइट है, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि व्हाइट है, तो अकेला ऑप्शन नंबर बी रह गया हमारे पास। तो ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों ये क्या आ गया आपके पास आंसर, है ना। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं बच्चे, बट आपको सिर्फ जो है प्रैक्टिस अपनी रखनी होगी, ताकि आपके जो 50 क्वेश्चन आते हैं, कोशिश यही करना है कि 50 से 50 क्वेश्चन आपके सही हो जाएं। ओके, और वो तभी हो सकते हैं कि जब आप रेगुलरली सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या पूछा गया है। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे भी हमें यहाँ पे क्वेश्चन फिगर दे रखा है, और हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन है जो एज सच जैसा हमारा क्वेश्चन फिगर है वैसा ही है। तो हम यहाँ पे अगर देखें बच्चों तो यहाँ पे दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और सभी के ऊपर जो है यहाँ पे एरो लगा हुआ है ना। तो फर्स्ट वाले फिगर ऑप्शन को अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पे देखो एरो जो है वो नहीं है, तो ये तो कैंसिल हो गया। यहाँ पे भी एरो नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। यहाँ पे सभी के ऊपर एरो है, यहाँ पे नहीं है, तो ये भी कैंसिल हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बच्चों वो आपका आंसर है। ओके, और बच्चों याद रखिए इसी तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, तो इसलिए प्रैक्टिस करिए। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक को सॉल्व करने का हमारे पास क्या डायरेक्शन है, पहले हम उसको रीड करते हैं। ओके, in this question 9 to 12 there is a question figure, a part of which is missing. Observe the answer figure A, B, C and D and find out the answer figure which without changing the direction fits the missing part of the question figure in order to complete the pattern in the question figure. तो बच्चे इनमें आपको एक क्वेश्चन फिगर दे रखा है जिसमें से एक हिस्सा जो है वो इनकम्प्लीट है। आपने फाइंड आउट करना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा फिगर है जिसको मैं अगर यहाँ पे रख दूं तो मेरा ये क्वेश्चन फिगर पूरा कंप्लीट हो जाए। ओके, अब बच्चे इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, इसको आपको समझना होगा, इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना होगा। ओके, तो बच्चे अगर आपको लगता है कि आपके क्वेश्चन कर सकते हैं तो आप वीडियो पॉज करके जरूर क्वेश्चन सोल्व करिए, और उसके बाद फिर अपना आंसर चेक करिए। तो चलिए बच्चों इसको सोल्व कैसे करना है अब हम वो देखते हैं। तो बच्चों सबसे पहली चीज आप क्वेश्चन को अच्छे से समझिए, फिगर को अच्छे से समझने की कोशिश करिए। बच्चे देखो जितने भी फिगर अगर आप देखोगे
तो देखो सबसे पहले इस वाले स्क्वायर को देखो, इसको देखो, ओके, यहां से स्टार्ट हो रहा है, आपकी जो लाइन है वो हमेशा राइट साइड वाले वर्टेक्स से यहां से स्टार्ट हो रहा है ना। यहाँ पे भी अगर आप देखो इस स्क्वायर को, अगर आप देखो इस वाले स्क्वायर को, तो इस वाले स्क्वायर में भी अगर आप देखो तो जो स्टार्टिंग है वो राइट साइड वाले यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे भी देखो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए हमारी जो फिगर है वो भी कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी, इस डायरेक्शन से। तो बच्चे हम लोग यहाँ पे वही चीज करेंगे, तो हम लोग यहाँ से एक लाइन बनाएंगे जो कि सीधे जाके किसको टच करे, इस सेंटर पॉइंट को, ओके। उसके बाद देखो बीच में एक लाइन जा रही है ना, बीच से एक लाइन जा रहा है, तो मैं यहाँ से इसी पॉइंट से मैं एक स्ट्रेट लाइन बनाऊंगा जो कि यहाँ पे आके टच करे, इस तरीके से बन गया। उसके बाद देखो यहाँ पे एक लाइन जो है फिर इस पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है और इस वाले वर्टेक्स को आके टच कर रहा है, तो मैं यहाँ पे भी एक लाइन बनाऊंगा जो कि इस वाले वर्टेक्स को आके टच करे। तो बच्चे देखो ये मेरा फिगर जो है कंप्लीट हो गया, है ना, ये फिगर मेरा जो है बच्चों वो कंप्लीट हो गया। अभी हम चेक करेंगे हमारे जो ऑप्शंस हैं। तब बच्चे देखो इस ऑप्शन में ये वाला तो फिगर हमारे इस फिगर से मैच नहीं करता, ये वाला भी नहीं करता और ये वाला भी नहीं करता। ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो सही है, क्योंकि ये हमारे फिगर से जो है मैच कर रहा है, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। तो इस फिगर को अगर आप ध्यान से समझो बच्चे, तो यहाँ पे एक सर्कल बीच में बन रहा था जो कि कंप्लीट नहीं हुआ, तो पहले तो हम इस सर्कल को कंप्लीट करते हैं, ओके। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे सर्कल के ऊपर उन्होंने इस तरीके का एक डायमंड बना रहे थे, यहाँ पे ये रहा, तो हम इसको भी ऐसे कंप्लीट करते हैं। तो ये हो गया कंप्लीट, ये वाला फिगर भी हमारे पास। उसके बाद देखिए बच्चों यहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, एक लाइन लिया है जो कि यहाँ पे आके इसको टच कर रहा है इस तरीके से, है ना। तो हम इस तरीके का एक फिगर बनाते हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पे ये आया, इसको टच किया इसने और फिर यहाँ पे इसने इसको टच किया, तो इस तरीके का नीचे वाले फिगर जैसा ही हमारे पास बन गया। तो अभी हमें देखना है कि इस तरीके का फिगर जो है बच्चों कहाँ पे। हाँ एक चीज बच्चों हमारा और एक रह गया, ये लाइन देखिए ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ पे ये वाली जो लाइन है यहाँ पे स्ट्रेट नहीं है, तो इसको भी हम लोग इस नीचे वाली लाइन के साथ ज्वाइन करेंगे। तो इस तरीके का फिगर बच्चों आपके पास बनना चाहिए। तो अभी हमें देखना है कि इस तरीके का फिगर कहाँ पे है। तो बच्चों देखो ऑप्शन नंबर ए में अगर आप देखो तो ये वाली जो लाइन है वो बिल्कुल इस सर्कल के अंदर जा रहा है, पास आउट हो रहा है, बिल्कुल उसके अंदर से पास आउट होके इस वर्टेक्स को टच कर रहा है, जो कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। देखो ये वाली लाइन कहाँ पे अंदर जा रहा है, यहीं पे आके रुक गया है, तो इसके लिए इसका मतलब ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया। ऑप्शन नंबर बी को अगर आप देखें तो बच्चों सब कुछ ठीक है, बट यहाँ पे जो ये सर्कल है ये छोटा है ना, ये सेमी सर्कल नहीं है। बट यहाँ पे देखो इन्होंने डायमीटर बना दिया इसको, ये सेमी सर्कल नहीं जबकि डायमीटर बन गया, तो ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत हो गया। अगर ऑप्शन नंबर सी देखें बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी में अगर हम ध्यान से देखें तो जो ये वाली लाइन है वो इस तरीके का नहीं बना है, तो ऑप्शन नंबर सी भी जो है आपका गलत हो गया। तो आपका सही आंसर कौन सा है बच्चों, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी जो है बच्चों वो आपका आंसर सही है, ओके। अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 पे। अब बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 11 अभी हमें इसको भी सॉल्व करना है, तो एक एक फिगर को हम पहले कंप्लीट करते हैं। तो बच्चों देखो सबसे पहले तो यहाँ पे अंदर वाले फिगर को अगर आप देखो, यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ फिगर को ताकि आपको इजीली दिख सके। अभी हमें इस फिगर को कंप्लीट करना है, तो बच्चों ध्यान से देखो एक एक फिगर को हम लोग कंप्लीट करेंगे, ओके। तो सबसे पहले बच्चों देखो ये वाला जो आपके पास ये स्क्वायर है, पहले मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, ओके। ये स्क्वायर मैंने कंप्लीट कर दिया। स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद बच्चों क्या होगा कि आपका ये जो पोर्शन जो यहाँ पे इन्होंने मार्क किया हुआ है जहाँ पे एरो लगे हुए हैं, इसको कंप्लीट करना है। तो हम इसको कंप्लीट करते हैं, ओके। अब इसको अगर मैं कंप्लीट करूं तो यहाँ पे मैं एरो लगा देता हूँ इस तरीके से, देखो ये बन गया, कंप्लीट हो गया। उसके बाद बच्चों ये वाला जो सर्कल है, बड़ा वाला सर्कल ये वाला, इसको कंप्लीट करते हैं। तो ये वाला सर्कल भी आपका कंप्लीट हो गया। उसके बाद अंदर जो ये वाला सर्कल है जिसको ब्लैक कलर की शेडिंग की हुई है, ये भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो ये हमारा फिगर कंप्लीट हो गया। अभी हमें देखना है कि कौन सा फिगर इसको मैच करता है। अब बच्चों इसमें एक चीज और रह गया, यहाँ पे एक ब्लैक कलर का इन्होंने शेडिंग किया हुआ है ना, और उसके ऊपर एक इस तरीके का लाइन है। तो अभी हम देखते हैं। तो बच्चों देखो इस वाले फिगर में अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ए में, तो हमारी ये वाली जो सर्कल है उसके बाद अंदर जो ब्लैक कलर की शेडिंग है वो यहाँ पे है।
उसके बाद एक लाइन है, यहाँ पे भी लाइन है, उसके बाद हमने एरो लगाया हुआ था वो भी लगाया हुआ है यहाँ पे इन्होंने। उसके बाद एक सर्कल है, ये सर्कल है, उसके अंदर फिर जो सर्कल है उसका ब्लैक कलर का शेडिंग है, तो यहाँ पे भी ब्लैक कलर की शेडिंग है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों ये हमारे पास क्या आ गया, करेक्ट है ना, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी में देखो ये एरो नीचे आ गया है इस लाइन के, तो ये तो कैंसिल, ये भी कैंसिल। और यहाँ पे अगर आप देखें तो ऑप्शन नंबर डी में, तो यहाँ पे ये एरो का डिफरेंस है। अब देखो बच्चों ये जो एरो है सबसे पहले यहाँ से जो स्टार्ट होता है एरो, वो ये दोनों स्टार्टिंग वाले सेम डायरेक्शन में होते हैं, आखिरी वाला जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना। तो यहाँ पे जो हमने ऑप्शन नंबर ए लिया, ये देखो ये स्टार्टिंग वाले जो दो हैं वो सेम डायरेक्शन में है, सिर्फ अकेला ये अपोजिट डायरेक्शन में है। बट यहाँ पे बच्चों अगर हम देखें यहाँ से स्टार्टिंग करें तो ये दोनों स्टार्टिंग के ही ऑपोजिट डायरेक्शन में पहले ही आ गए, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका कैंसिल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट है। ओके, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन था बट इंपॉर्टेंट है। अब बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, इसको भी हमें कंप्लीट करना है। तो बच्चों देखो पहले तो ये अंदर वाला जो सर्कल है इसको हम कंप्लीट करते हैं, ये सर्कल जो है ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, तो यहाँ पे एक लाइन ऐसे सर्कल हमने बना दिया। अब इस डॉट से देखो हर एक के पास ये लाइन उन्होंने जोड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हम भी एक लाइन ऐसे जोड़ देते हैं। ओके, तो एक सर्कल लिया हमने, उसके बाद इस पॉइंट से हमने एक लाइन लगाया हुआ है इस तरीके से। ओके, उसके बाद देखिए उसके बाद उन्होंने क्या किया है, उसके बाद जहाँ पे ये पॉइंट ज्वाइन हो रहा है वहां पे उन्होंने एक वी बनाया है इस तरीके से। देखो तो हम भी यहाँ पे किस तरीके का वी बना देते हैं, इस तरीके का वी बना देते हैं। उसके बाद उन्होंने इस पॉइंट से जहां पे ये वाला सर्कल टच हो रहा था उससे उन्होंने एक लाइन ऐसे उन्होंने ऊपर खींचा हुआ है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे टच हो रहा है यहाँ पे आके सर्कल को, तो यहाँ से हमने क्या करना है, इस तरीके से वर्टेक्स की तरफ एक लाइन ज्वाइन करना है और इधर से एक लाइन फिर इसको ज्वाइन करता हुआ बनाएंगे। तो ये बच्चों हमारे पास बन गया। अगर मैं इसको यहाँ पे बनाऊं तो किस तरीके से बनेगा बच्चों, देखो ये इस तरीके से, और यहाँ पे हमारे पास जो फिगर है वो ऐसे बनेगा। ठीक है, तो इस तरीके का फिगर देखो बच्चों कहाँ पे है। फर्स्ट वाले को अगर हम देखें बच्चों तो क्या ये सही है, फर्स्ट वाले को देखें बच्चों अगर, तो देखो हाँ ये सही आ रहा है। इस वाले फिगर को अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पे बीच में देखो एक लाइन ड्रॉ किया है इन्होंने, जो कि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन है ये तो बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे ये जो लाइन उन्होंने बनाया हुआ है ये वाला, ये तो है ही नहीं, तो ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों ये आपका क्या है, करेक्ट है। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। ओके स्टूडेंट्स, नाउ क्वेश्चन नंबर 13 to 16, यहाँ पे डायरेक्शन रीड करते हैं। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि देयर आर 3 क्वेश्चन फिगर्स एंड द स्पेस फॉर द फोर्थ फिगर इज लेफ्ट ब्लैंक। ओके, द क्वेश्चन फिगर आर इन अ सीरीज, find out one figure from among the answer figure which occupies the blank space for the fourth figure. ओके, तो बच्चे यहाँ पे इन्होंने एक 4 फिगर दे रखे हैं, 1 2 3 फिगर दे रखे हैं। चौथा फिगर कौन सा होगा हमें वो फाइंड आउट करना है जो कि इस सीरीज को कंप्लीट करे। ओके, तो चलिए बच्चे क्वेश्चन नंबर 13 अभी हम देखते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आपको 3 फिगर दे रखे हैं और हमें फाइंड आउट करना है कि नेक्स्ट फिगर हमारा कैसा होगा। बच्चों देखिए पहला ये फिगर ऐसा था, ये फिगर अब कैसा बन गया, इस तरीके से बन गया। तो इसी तरीके से हमें इस फिगर को भी घुमाना है और हमें बताना है कि इसका जो अगला फिगर होगा वो कैसे होगा। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो इस फिगर को इन्होंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूवमेंट किया हुआ है। ये फिगर ऐसा था, इस पॉइंट से इन्होंने इसको क्लॉकवाइज घुमा दिया, जैसे इसको क्लॉकवाइज घुमाया एक स्टेप इन्होंने क्लॉकवाइज घुमा दिया, तो ये जो यहाँ पे था नीचे जो बेस था वो एक डायरेक्शन ऊपर घूम गया, तो ऊपर आ गया, और जो यहाँ पे था वो एक डायरेक्शन नीचे आ गया, और ये जो हाइपोटेन्यूज था बड़ा वाला वो यहाँ पे आ गया। उसी तरीके से बच्चों अगर मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाऊं, इस पॉइंट से मैं इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमाऊंगा, तो बच्चे देखिए ये जो लाइन थी मेरे पास ऊपर वाली वो कैसे हो जाएगी, जैसे क्लॉकवाइज घुमाऊंगा वो इस तरीके से बन जाएगा। इसको मैं एक स्टेप अगर नीचे ले आऊं तो इस तरीके से बन गया। ये जो लाइन इसके नीचे था वो इधर आ जाएगा इस तरीके से, ये जो यहाँ पे था वो इसका बेस बन जाएगा, और बच्चे ये वाली जो लाइन है जो हाइपोटेन्यूज है वो कहाँ पे आ जाएगा, वो ऐसा है ना। और अब आने के बाद बच्चों हमें यहाँ पे ये देखना है कि इस तरीके का फिगर कहाँ पे है। बच्चे देखो इस तरीके का फिगर ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये आपका जो है
ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट आंसर है। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 पे। अब बच्चे देखिए क्वेश्चन नंबर 14, अभी हम इस फिगर को भी समझते हैं। तो बच्चे देखिए पहले यहाँ पे एक सर्कल है और पहले यहाँ पे दो सर्कल्स यहाँ पे इन्होंने रखे हैं जो कि शेडेड है। थोड़ी देर के बाद अगर हम इस फिगर में देखें तो ये दो सर्कल जो यहाँ पे थे वो नीचे आ गए इस यहाँ पे, है ना, और ये वाला जो सर्कल था वो आगे चला गया, है ना। उसके बाद इनके मूवमेंट देखें तो ये वाला जो सर्कल था वो अभी यहाँ पे आ गया। तो हम अगर ध्यान से देखें बच्चों तो इनकी जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट हो रही है। तो नेक्स्ट फिगर में अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो दो सर्कल्स थे शेडेड सर्कल वो इस जगह पे आने चाहिए, यानी यहाँ पे ये दो सर्कल्स आने चाहिए शेडेड वाले, और ये जो सर्कल था अकेला वो यहाँ पे आ जाएगा क्योंकि ये एक एक प्लेस अपनी मूव कर रहे हैं, वन वन प्लेस मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये दो सर्कल आ जाएंगे और यहाँ पे ये, तो इस तरीके का फिगर देखो बच्चों कहाँ पे है। तो ऑप्शन नंबर ए में अगर देखें बच्चों हम लोग तो इस तरीके का फिगर हमें देखने को मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है ये आपका करेक्ट है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं बच्चों क्या है हमारे पास। बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ पे क्वेश्चन फिगर है और ये आंसर फिगर्स है ना, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। तो बच्चे इसको समझो, यहाँ पे पहले एक ट्रायंगल है, उसके बाद इन्होंने एक एरो लिया है, उसके बाद एक सर्कल और उसके बाद रेक्टेंगल। थोड़ी देर के बाद अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पे जो है ये रखा हुआ था हमने जो रेक्टेंगल वो ऊपर आ गया और उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो गई है। ये पहले हॉरिजेंटली रखा हुआ था, थोड़ी देर के बाद अगर हम यहाँ पे देखें तो इसको खड़ा कर दिया गया है, यानी वर्टिकली कर दिया गया है। और जो ट्रायंगल था उसकी मूवमेंट भी हो गई है इस तरफ को, जो एरो था उसकी मूवमेंट नीचे को हो गई और ये सर्कल इस तरफ आ गया। थोड़ी देर के बाद फिर अगर हम यहाँ पे देखें बच्चों इस वाले फिगर में तो ये जो रेक्टेंगल था फिर वो इस तरफ आ गया और फिर इसका जो डायरेक्शन है चेंज कर दिया गया है, और ये जो हमारे पास ट्रायंगल था इसकी डायरेक्शन नीचे को हो गई, फिर एरो भी इस तरफ को हो गया सर्कल। ओके, तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो इनकी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज हो रही है। मतलब देखो पहले एरो स्ट्रेट था, फिर ये स्ट्रेट से कहाँ पे हो गया नीचे को, यानी इसकी डायरेक्शन किस तरफ चेंज होगी, नीचे की तरफ चेंज हो गई यानी क्लॉकवाइज। फिर जब यहाँ पे आया तो वो फिर सामने को हो गया यानी इसकी डायरेक्शन फिर चेंज हो गई। अब बच्चों देखो इनकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और साथ ही साथ इनकी पोजीशन भी चेंज हो रही है। अब यह जो लाइन मेरे पास यहाँ पे था, अब नेक्स्ट केस में ये लाइन कहाँ पे जाएगा, यहाँ पे, और साथ ही साथ इसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चेंज हो रही है, तो अब जब ये ऊपर जाएगा तो ये एक स्टेप और मूव करेगा। अभी इस तरफ है, अब क्लॉकवाइज अगर मैं इसको मूव कराऊंगा तो अभी ये एक स्टेप ऊपर मूव करेगा, यानी अब ये कैसे हो जाएगा, स्ट्रेट हो जाएगा, है ना बच्चों। अब क्लॉकवाइज का मतलब समझो, पहले ये इस तरीके से था, ठीक है। क्लॉकवाइज मतलब जिस तरीके से आपकी घड़ी के कांटे घूमते हैं उसको ही हम लोग क्लॉकवाइज कहते हैं। क्लॉकवाइज मतलब इस तरीके से घूमना। ओके, तो पहले ये ऐसा था, अब क्लॉकवाइज एक स्टेप मूव करेगा तो अब कैसे हो गया, नीचे को हो गया, है ना, क्योंकि ये इस तरफ को मूव कर गया, इस तरीके से ऐसे मूव कर गया। अब ये यहां से फिर कैसे मूव करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा इस तरफ, तो अब ये किस तरीके से हो जाएगा, ऐसे। अब अगले स्टेप में फिर जब मैं इसको क्लॉकवाइज घुमाऊंगा तो ये किस तरीके से हो जाएगा, ऊपर की तरफ होगा, तो मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ इसका डायरेक्शन कर दिया। अब ये जो सर्कल था बच्चों वो एक स्टेप आगे चला जाएगा यहाँ पे। अब ये जो अभी हॉरिजेंटल था अब ये फिर कैसे हो जाएगा, वर्टिकल हो जाएगा, क्योंकि इसको भी हम लोग क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब ये जो ट्रायंगल था बच्चों इसको भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यानी अब ये एक स्टेप आगे को मूव करेगा, यानी अब ये किस तरीके से होगा, इस तरीके से बन जाएगा, है ना, इस तरीके से बनेगा हमारे पास ये ट्रायंगल। तो अब देखो इस तरीके का फिगर कहाँ पे है, यहाँ पे तो ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है। ये वाला बी फिगर अगर हम देखें तो ये हमारे इस वाले फिगर से मैच कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला आंसर जो है ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों ये हमारा क्या है, करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 16 हम देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बच्चे ये एक सर्कल, सेमी सर्कल बनाया हुआ है और यहाँ पे इन्होंने एक पेंटागन बनाया हुआ है। ऊपर यहाँ पे अंदर की तरफ सर्कल है और फिर यहाँ पे एक मल्टीप्लाई का साइन है। अब सेकंड फिगर में अगर हम देखें बच्चों तो ये वाला जो मेरे पास था पेंटागन वो फिर उसको ऊपर आ गया और उल्टा हो गया। देखो ऊपर जैसे आया ये किस तरीके से हो गया, ये उल्टा हो गया, और ये वाला जो था वो भी उल्टा हो गया। और इसके पास एक सर्कल था तो यहाँ पे भी एक सर्कल, बट इसके जो नंबर ऑफ मल्टीप्लीकेशन साइन थे यानी इनटू के जो साइन थे वो बढ़ गए। फिर अगले फेज में अगर हम देखें
तो ये फिर उल्टा हो गया, इसके यहाँ पे 3 आ गए मल्टीप्लीकेशन के साइन, और यहाँ पे वो सर्कल है। तो यहाँ पे एक चीज तो क्लियर हो गया कि ये जो है ये दोनों अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं। यानी देखो पहले वाले फिगर में ये सेमी सर्कल जो है वो ऊपर था, दूसरे वाले पॉइंट में ये नीचे आ गया, है ना। फिर देखो तीसरे वाले फिगर में फिर ये ऊपर चला गया, यानी चौथे वाले फिगर में वो फिर नीचे आएगा। ये चीज तो क्लियर हो गया। दूसरी चीज बच्चों यहाँ पे देखो, इसके पास सेमी सर्कल के पास जो ये सर्कल है उसकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, क्योंकि वो पहले भी यहाँ पे 1 था, नीचे आया तो भी 1 है, तीसरे फिगर में फिर भी 1 है, तो चौथे फिगर में भी वो कितना होगा, 1 होगा। तो सबसे पहली चीज तो हम एक एक करके डायग्राम ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले देखो ये वाला जो सेमी सर्कल है ये पहले ऊपर था, फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर था, फिर नीचे आ गया, यानी अब ये सेमी सर्कल इस तरीके से नीचे आएगा, और इसके पास जो सर्कल है वो एक ही रहेगा क्योंकि ये चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद बच्चों पेंटागन जो है इसकी डायरेक्शन भी चेंज हो रही है, कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे। तो यहाँ पे नीचे था, फिर ऊपर, फिर नीचे, तो फिर यहाँ पे ऊपर आएगा। तो यहाँ पे हम लोग पेंटागन ड्रॉ करेंगे। ओके, ये पेंटागन हमने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखो कि इसके बाद एक मल्टीप्लिकेशन साइन था, फिर 2 हुए, फिर 3 हुए, तो अब कितने होंगे, 4, 1 2 3 4। तो देखो कहाँ पे है, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ पे 4 है बट ये नीचे है, यहाँ पे ऊपर 4 है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका करेक्ट है। ओके बच्चों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक का डायरेक्शन को हम रीड करते हैं। In this question 17 to 20 there are 2 sets of 2 question figure each. ओके, तो यहाँ पे बच्चों देखो ये पहला सेट है और उसके बाद ये दूसरा सेट है। The second set has a question mark. सेकंड सेट में आपको एक क्वेश्चन मार्क दे रखा है। There exists a relationship between first 2 question figure. अब बच्चों देखो इस क्वेश्चन का जो है ये जो फिगर है इसका कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है दूसरे फिगर के साथ। उसी तरीके का सेम रिलेशनशिप हमें यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है और बताना है कि इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा। ओके, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 तभी हम देखते हैं क्या है। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखो 17 क्वेश्चन में, तो जो दूसरा फिगर है वो पहले वाले फिगर का क्या है, मिरर इमेज। तो बच्चे हमें इस चीज का भी मिरर इमेज फाइंड आउट करना होगा। तो बच्चे अगर मैं मिरर इमेज इसका फाइंड आउट करूं, अगर मैं इसका मिरर इमेज फाइंड आउट करूं, तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि जब भी आपको किसी फिगर का मिरर इमेज फाइंड आउट करना हो तो उसको आप टुकड़ों में फाइंड आउट करो। और एक चीज याद रखो, जो मिरर के पास है उसकी इमेज में भी वो उसके पास होगा, है ना। कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर आपके पास यहाँ पे एक बॉल है और यहाँ पे एक डार्क बॉल है, तो जो पास वाला बॉल है वो कौन है, वो व्हाइट बॉल है। तो व्हाइट बॉल मिरर इमेज इसके पास में होगा, और ये डार्क बॉल जो दूर में है तो ये दूर में होगा। उसी तरीके से बच्चों अगर आप ध्यान से देखो, इसका चोंच जो है ये पास में है, तो यहाँ पे भी ये इसके पास में बनेगा इस तरीके से। ओके, उसके बाद देखो बच्चों ये सर्कल है, तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये रहा। उसके बाद इसकी आंखें बना दी हमने। ओके, और ये इसका टोपी बन गया। तो इस तरीके का हमें इमेज देखने को मिलेगा। अब बच्चा देखो यहाँ पे ये वाला पोर्शन जो है इसके सामने है, तो यहाँ पे ये वाला पोर्शन इसके सामने ही बनेगा। और ये जो एरो है बच्चों, इसका जो नुकीला वाला ये पोर्शन है वो पीछे की तरफ है, तो यहाँ पे भी वो पीछे की तरफ बनेगा इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो ये वाला फिगर बना है, ये तो गलत है। यहाँ पे देखो ये वाला फिगर बच्चों सही लग रहा है मुझे, और यहाँ पे ये जो नुकीला वाला पोर्शन है इसको इन्होंने आगे कर दिया है, जबकि ये पीछे की तरफ होना चाहिए, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बच्चे ये आपका क्या है, करेक्ट। ओके, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। ओके बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। यहाँ पे एक सर्कल है, सॉरी यहाँ पे सबसे पहले एक स्क्वायर है आउटर रीजन में, उसके बाद एक सर्कल, फिर ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल ने इस शेडेड सर्कल को घेरा हुआ है। दूसरे वाले फिगर में अगर बच्चों हम देखें तो ये वाला जो स्क्वायर था बाहर वो गायब है, और हमारे पास रह क्या गया, ये सर्कल रह गया, ये ट्रायंगल रह गया, जो कि इस शेडेड सर्कल को घेरे हुए हैं। बट सेकंड फिगर में बच्चों देखो, ये जो ट्रायंगल था वो बाहर आ गया, और ये स्क्वायर जो है ये अंदर आ गया। तो यहाँ पे भी हमें क्या करना है बच्चों, इस फिगर को ध्यान से देखो। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है बच्चों, देखिए यहाँ पे मेरे पास है एक ट्रायंगल, और अंदर है रेक्टेंगल, और फिर उसके बाद है एक डार्क सर्कल। तो दूसरे फिगर में बच्चों क्या होगा, जैसे कि इस फिगर में हुआ था कि ये जो ट्रायंगल था ये बाहर आ गया था, तो ये रेक्टेंगल भी क्या होगा फिर बच्चों, ये बाहर आ जाएगा। ये रेक्टेंगल भी क्या होगा, बाहर आ जाएगा। और दूसरे केस में देखो फिर यहाँ पे जैसे ही ट्रायंगल बाहर आ गया था, तो ये जो बाहर वाला सर्कल था वो इस ट्रायंगल के अंदर आ गया। तो वैसे ही बच्चों इस रेक्टेंगल के अंदर क्या आ जाएगा, ये ट्रायंगल आ जाएगा, और इस ट्रायंगल के अंदर ये डार्क सर्कल होगा। तो इस तरीके का फिगर बच्चों देखो कहाँ पे,
ये तो नहीं हो सकता क्योंकि दोनों के दोनों रेक्टेंगल है। यहाँ पे देखो ये रेक्टेंगल है, उसके बाद ये ट्रायंगल, उसके अंदर डार्क सर्कल, तो ये वाला आंसर होगा बच्चे आपका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 भी बच्चों आपका सोल्व हो गया। सिर्फ आपको क्वेश्चन में जो फिगर है उसको समझने की जरूरत है। ओके, और ये जितनी प्रैक्टिस करोगे बच्चों उतना ही आपको क्लियर होता जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। फिगर को ध्यान से समझिए। देखिए बच्चों, पहले फिगर में यहाँ पे इन्होंने तीन ऐसे फिगर हैं। देखो इस फिगर में यहाँ पे एक दो तीन, तीन फिगर हैं, यहाँ पे सिर्फ दो हैं। इसका मतलब है कि बच्चों इस पहले वाले फिगर को तो इन्होंने दूसरे फिगर में हटा दिया और इनकी भी डायरेक्शन इन्होंने चेंज की है। तो अगर आप ध्यान से देखें तो बच्चों इन्होंने इसको क्लॉकवाइज मूवमेंट इन्होंने करवाया है। अब इस फिगर को मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखो सबसे पहले तीन फिगर में से इन्होंने पहले वाले फिगर को हटा दिया, तो कौन कौन से फिगर रह गए हमारे पास? ये दो फिगर इनके रह गए जो कि इस तरीके से है ना। ये जो दो फिगर हैं वो इस तरीके से हैं। अब इनका इन्होंने बच्चों क्लॉकवाइज रोटेशन किया है। अब इस निचले वाले इस फिगर को देखो, इसको अगर क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे तो किस तरीके से बन गया? इस तरीके से बन गया, क्योंकि इसकी रोटेशन हो गई। अब इस ऊपर वाले को भी अगर मैं रोटेट करूं क्लॉकवाइज, तो ये जो इस तरीके से था ये अगर रोटेट होगा तो ये किस तरीके से बन जाएगा? इस तरीके से बन गया। और फिर इनके इस हाफ पोर्शन को इन्होंने क्या कर दिया है? शेडिंग कर दिया है। इस हाफ पोर्शन को इन्होंने क्या कर दिया? शेडिंग। ओके, तो बन गया। इसी तरीके से बच्चे हमें इसका भी ड्रॉ करना है। तो देखो पहले वाले फिगर को तो हम भूल जाएंगे। अब हमारे पास क्या क्या रह गया? ये और ये रह गया। अब इन्होंने क्या किया बच्चों? इसको क्लॉकवाइज हमने रोटेट करना है। अब इसकी बच्चों अगर मैं रोटेशन करूं क्लॉकवाइज, तो ये जो फिगर पहले वाला था वो कैसे हो जाएगा? वो इस तरीके से बन जाएगा रोटेट होने के बाद। और जो निचला फिगर है वो किस तरीके से बन जाएगा? वो इस तरीके से बन जाएगा, है ना। वो इस तरीके से आपके पास बन जाएगा। अब इनका हाफ पोर्शन अगर मैं सेड करूं बच्चों, इनका हाफ पोर्शन, तो ये हाफ पोर्शन सेड हो गया, इसका ये हाफ पोर्शन सेड हो गया। तो अभी आप देखो कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पे देखूं, देखो इस तरीके ऑप्शन नंबर 3 तो आपका नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों ये आपका करेक्ट है, क्योंकि इसी तरीके का फिगर आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देखो एक अंदर की तरफ है ये रहा, और एक बाहर की तरफ है ये रहा। तो ये ऑप्शन नंबर 4 जो है ये आपका करेक्ट आंसर। ओके, अब हम चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 20 पे। आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन फिगर में पहले हम इस वाले सेट को देखते हैं। यहाँ पे एक इन्होंने रेक्टेंगल सा बना रखा है ये वाला फिगर, उसके नीचे तीन ट्रायंगल है। दूसरे वाले फिगर में ये वाले जो दो रेक्टेंगल था, एक था यहाँ पे दो बन गए, एक दो, और बाकी जो ट्रायंगल्स थे उनके हाफ पोर्शन को इन्होंने सेट कर दिया। ओके, तो इस तरीके से बच्चों अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे कितने हैं? एक दो तीन, तो तीन है बच्चों यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो इन्होंने एक इंक्रीज कर दिया था, एक के बाद दो आया, फिर तीन आया, तो यहाँ पे कितने आने चाहिए? फिर इस तरीके से चार रेक्टेंगल आने चाहिए, और अब हाफ पोर्शन जो है इनके सेडेड भी होने चाहिए। तो देखो यहाँ पे कितने हैं? एक दो तीन चार, चार बन रहे हैं, और ये जो हाफ पोर्शन है सर्कल के वो भी सेडेड है। तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों ये आपका करेक्ट होगा। इस वाले फिगर में देखो जो सर्कल है वो सेडेड नहीं है, इसलिए कैंसल। यहाँ पे बच्चों देखो जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गई है, तो ये वाला नहीं होगा। डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है किसी भी केस में, अगर आप देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हुई है, तो ये वाला ऑप्शन गलत है। यहाँ पे भी तीन रेक्टेंगल हैं, जबकि अपने को एक इंक्रीज करना था, तो ये वाला भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका क्या है? करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 21 से 24 के डायरेक्शन हम लोग रीड करते हैं। ओके, तो बच्चों देखो क्वेश्चन नंबर 21 से 24 इस लाइन को देखकर ही आपको समझ में आ गया होगा कि आपको इसका मिरर इमेज फाइंड आउट करना है। ओके, तो बच्चे मिरर इमेज के लिए मैंने आपको पहले कहा है कि जब भी इमेज आए आपके पास कोई भी, उसको पार्ट्स में ड्रॉ करो। तो सबसे पहले बच्चों देखो ये ट्रायंगल हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो ट्रायंगल बच्चों यहाँ पे खत्म हो रहा है ना, तो यहीं से स्टार्ट होगा इस तरीके से, क्योंकि जो पास होता है मिरर के वही सबसे पहले बनता है। ठीक है, ये ट्रायंगल बन गया। उसके बाद बच्चों देखो ये वाला जो पोर्शन है ट्रायंगल का, ये वाला पोर्शन वो हमें मिरर से दूर पे है, तो ये इस तरीके से दिखेगा हमें। किस तरीके से दिखेगा हमें? इस तरीके से यहाँ पे दिखेगा, है ना, इस तरीके से हमें दिखेगा। और ये वाला जो पोर्शन है बच्चों वो हमें किस तरीके से दिखेगा? इस तरीके से दिखेगा। ओके, अब देखो बच्चों ये जो लाइन है वो मिरर इमेज से दूर जा रहा है, तो यहाँ पे भी ये लाइन बनेगा इस तरीके से स्ट्रेट लाइन, बट वो मिरर इमेज से क्या जाएगा? दूर। और ये जो है वो मिरर के पास है, तो यहाँ पे सर्कल जो है ये मिरर के
पास बनेगा। तो इस तरीके का इमेज देखो कहाँ पे बच्चों, इस तरीके की इमेज अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर 1 में इस तरीके का इमेज जो है वो बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है बच्चों वो आपका क्या है, करेक्ट है। ओके, 21 का ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपके पास करेक्ट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। अब तो देखो इसका भी अभी हमने मिरर इमेजेस फाइंड आउट करना है। तो देखो बच्चों ये जो आप देख रहे हो ये मिरर के पास है, तो यहाँ पे ये मिरर के पास ही बनेगा ऐसे। उसके बाद ये वाला जो हमारे पास कप है अभी हम वो ड्रॉ करते हैं। ओके, तो ये वाला कप इस तरीके से हम लोग बना देते हैं ये। ओके, तो ये आपके पास कप बन गया। अब देखिए इस कप के अंदर जो स्टार है वो मिरर के पास है, तो यहाँ पे ये स्टार आपका बन जाएगा, और ये जो स्टार है डार्क वाला ये यहाँ पे दूर पे बनेगा आपका। ठीक है, ये क्या बनेगा, दूर पे बनेगा। ओके, अब देखिए बच्चे ये जो लाइन है जो यहाँ पे बनाया गया वो भी हम इसको इस तरीके से बना देते हैं। तो इस तरीके की इमेज देखो आपके पास कहाँ पे है, यहाँ पे देखो बच्चे, ये यहाँ पे ये इमेजेस हमारे इस फिगर के साथ मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 22 का 1 जो है ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों, करेक्ट। ओके, अब हम 23 देखते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो ये ट्रायंगल है, तो पहले तो ये ट्रायंगल इस तरीके से यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, है ना, इस तरीके से ये ट्रायंगल बन गया। इसके ऊपर ये जो साइड वाला ट्रायंगल है उसको हम यहाँ पे बना देंगे, ये रहा, और इसको डार्क कर दो। तो इस तरीके का फिगर देखो कहाँ पे है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चों वो आपका करेक्ट है। ओके, तो आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। ओके बच्चे, तो क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पे आपको टाइम दे रखा है 12:15, और इस 12:15 का आपने क्या निकालना है, मिरर इमेज। तो बच्चे मैंने आपको पहले कहा है कि जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए और मिरर जो है वो वर्टिकली अगर रखा जाए तो आपको क्या करना है, 1160 में से माइनस करना है इस टाइम को। ओके, अब बच्चे देखिए यहाँ पे अगर टाइम आपका 12 बजे या 12 बजे के बाद वाला है, तो उस केस में हम 12 को क्या लिख देंगे, 00, और यहाँ पे क्या होगा, 15। ओके, अब आप इसको माइनस करिए, 10 में से 5 गया बच्चे, या कितना आया, 4, 514, और 11 माइनस 00 कितना आ गया, 1144। तो यानी बच्चों जो टाइम होगा वो कितना होगा, 1144। ओके, जो मिरर इमेजेस में जो टाइम होगा वो कितना होगा, 1144। तो ये बच्चों आपका आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का सैंपल पेपर हमने डिस्कस कर लिया है। आज हमने हाफ सैंपल पेपर डिस्कस कर लिया है, रिमेनिंग क्वेश्चंस जो है वो हम अगले सेशन में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बच्चों आप रेगुलरली सैंपल पेपर सॉल्व करते रहिए, अपना प्रिपरेशन जारी रखिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।